प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार सचान बीए सेकेंड ईयर की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बीए बीकॉम बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट इंटरनेट एंड ई कॉमर्स के अगले टॉपिक के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। तो आज हम बात करते हैं इंटरनेट सर्विसेज के बारे में कि इंटरनेट द्वारा जो भी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, ठीक है, उन सभी सर्विसेज को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट सर्विसेज बोलते हैं। इंटरनेट सर्विसेज में पहला आता है यूजनेट, क्योंकि आपके कंटेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है। वेरियस टाइप की सर्विसेज इंटरनेट द्वारा प्रोवाइड की जाती है, लेकिन जो बेसिक कंटेंट आपके सिलेबस में दिए हैं उसके अकॉर्डिंग चलेगी। और सिलेबस में अगले कंटेंट है इंटरनेट सर्विसेज, और इंटरनेट सर्विसेज में पहला टॉपिक है यूजनेट। यूजनेट का पूरा नाम होता है यूजरनेट। यूजर नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है, ये पूरी की पूरी जो है आपकी ये सोशल प्लेटफॉर्म है जहां पर सभी के सभी यूजर एक साथ मिलकर संबंधित विषय पर चर्चा करते हैं, है ना, और इकट्ठे एक साथ किसी भी टॉपिक पर या विषय वस्तु पर अपनी चर्चा और चर्चा के साथ साथ अपनी मत प्रस्तुत करते हैं। तो जैसा कि पहला है नंबर एक यूजनेट। यूजनेट का पूरा नाम होता है यूजर नेटवर्क। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, यूजर नेटवर्क होता है ये एक सोशल प्लेटफॉर्म होता है जहां पर विभिन्न यूजर आपस में एक साथ बैठकर किसी भी विषय पर चर्चा करते हैं, जहाँ पे क्वेश्चनरीज होती है और क्वेश्चनरीज होती है, साथ ही साथ सभी व्यक्ति रियल टाइम पर क्वेश्चन कर सकते हैं और रियल टाइम पर उसके जवाबों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये यूजर नेट होता है। दूसरा होता है गोफर, ठीक है, क्या बोलते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन होता है गोफर। गोफर क्या होता है? गोफर भी इंटरनेट द्वारा प्रदान की गई एक ऐसी सर्विस है जिस पर व्यक्ति सोशल मीडिया में बैठकर विभिन्न यूजर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से इस पर रजिस्टर्ड होते हैं, चाहे ये नेटवर्क हो, चाहे ये हो, या वेज हो, या वेरोनिका हो, या आईआरसी हो। ये सभी के सभी सोशल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर विभिन्न यूजर आपस में एक दूसरे से मैसेजिंग के माध्यम से कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं और किसी विषय पर चर्चा करते हैं। तो बात है गोफर की। गोफर भी एक ऐसा ही सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जो कि इंटरनेट सर्विसेज के अंतर्गत आता है। इंटरनेट द्वारा प्रदान की गई सर्विस होती है। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? विभिन्न प्रकार के जो यूजर होते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के माध्यम से इस पर रजिस्टर्ड होते हैं। इसे हम साधारण तौर पर फेसबुक या फिर व्हाट्सएप के रूप में ले सकते हैं, जिसमें हम किसी भी प्रकार के व्हाट्सएप पे एक ग्रुप तैयार करते हैं। उस ग्रुप में विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं को आपस में जोड़ लेते हैं और विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन के माध्यम से या मैसेजिंग के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं। उसी प्रकार ग्रुपर के अंतर्गत विभिन्न यूजर मैसेजिंग के माध्यम से कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं। इसी प्रकार अगला आता है वेज। वेज का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर, ठीक है। वेज एक वाइड एरिया मतलब विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ एक इंफॉर्मेशन सर्वर होता है जो कि विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। वेज से विभिन्न प्रकार के सिस्टम कनेक्ट रहते हैं और एक रिक्वेस्ट के माध्यम से किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं। और वेज सर्वर जो होता है क्लाइंट की रिक्वेस्ट के आधार पर उस इंफॉर्मेशन को अपने सर्वर पर सर्च करता है। यदि इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है उस इंफॉर्मेशन को वहां पे किसको प्रोवाइड कर देता है? यूजर्स के लिए प्रोवाइड कर देता है। तो ये बेसिकली क्या होता है? एक सर्वर होता है जिसका पूरा नाम क्या होता है? वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर, ठीक है। या विभिन्न प्रकार की विस्तृत इंफॉर्मेशन को व्यापक इंफॉर्मेशन को माने पूरी वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। और जो भी यूजर रहता है वह रिक्वेस्ट करता है, सर्चिंग के माध्यम से वेब ब्राउजर पे जाता है, वेब ब्राउजर के अंतर्गत सर्च इंजन का यूज करता है और सर्च इंजन के माध्यम से किसी भी रिक्वेस्ट को या किसी भी इंफॉर्मेशन को लेकर सर्च बटन पर जैसे ही क्लिक करता है संबंधित इंफॉर्मेशन सर्वर पर जाती है। उस संबंधित इंफॉर्मेशन को सर्वर पर सर्च किया जाता है और जैसे इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है सर्वर द्वारा वह इंफॉर्मेशन यूजर के लिए क्लाइंट के लिए सेंड कर दी जाती है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन को प्राप्त किया जाता है। अगला आता है वेरोनिका। ये जो सभी इंफॉर्मेशन ये जो सोशल इवेंट प्लेटफॉर्म है ये सभी प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो अलग अलग सुविधाएं प्रदान करते हैं। वेरोनिका भी इसी प्रकार से मैसेजिंग सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जिस पर विभिन्न प्रकार के यूजर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के माध्यम से रजिस्टर्ड होते हैं और रजिस्टर्ड होने के साथ साथ मैसेजिंग के माध्यम से विभिन्न प्रकार से कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं और आपस में विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। आईआरसी के बाद आता है अगला टॉपिक सर्च इंजन। जैसे कि नाम से स्पष्ट है सर्च इंजन, ठीक है, यह एक सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। सर्च इंजन क्या होते हैं? सर्च इंजन वे होते हैं जो सर्वर पर, देखिए दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक तो होता है क्लाइंट, एक होता है क्लाइंट, एक होता है सर्वर, ठीक है। एक होता है सर्वर और एक होता है क्लाइंट। क्लाइंट को C1 से डिनोट कर रहा हूं मैं, C3 C4 C5 C6
C7 और C8, ठीक है। जो भी क्लाइंट रहते हैं वो किससे कनेक्ट रहते हैं, सर्वर से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। और सर्वर से कनेक्ट होते हैं, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं, रिक्वेस्ट भेजने पर क्या करते हैं, जो भी सर्वर में इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है उस इंफॉर्मेशन को सर्वर पर सर्च किया जाता है, और सर्वर पर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर रिसीव होती है, प्राप्त होती है, तो इंफॉर्मेशन को वापस रिप्लाई कर दिया जाता है। तो क्लाइंट कौन होते हैं, क्लाइंट वे होते हैं जिन्हें हम सामान्य रूप से यूजर के रूप में जानते हैं, जैसे हम और आप जो इंटरनेट का उपयोग करते हैं उन्हें हम क्लाइंट के रूप में जानते हैं, और सर्वर इंटरनेट पे वो सिस्टम होते हैं जो विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं। अब बात यह है कि सर्वर पर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देती है। जैसे अगर अपन बात करें कि पर्टिकुलर किसी भी शब्द की बात करें, जैसे बरकतुल्लाह की बात करते हैं, तो बरकतुल्लाह नाम के शब्द कई हो सकते हैं इंटरनेट पे, ठीक है। अब बरकतुल्लाह नाम के शब्द से कई हो सकते हैं, तो उस शब्द को पर्टिकुलर जैसे हमें जाना व्यू भोपाल पे बरकतुल्लाह की जो साइट है उसका हमें एड्रेस क्या है, इंटरनेट पे प्रत्येक जो वेबसाइट होती है क्या होती है, इंटरनेट पे जो विभिन्न प्रकार की डाटा एवं इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो किसके रूप में रहती है, बाइट वेबसाइट के रूप में रहती है। अर्थात सर्वर पर जो डाटा एवं इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है वो किसके अंतर्गत स्टोर रहती है, वेबसाइट के अंतर्गत स्टोर होती है। और प्रत्येक वेबसाइट जो सर्वर पर स्टोर होती है वो वेब एड्रेस के नाम से, वेब एड्रेस या साइट एड्रेस के रूप में स्टोर होती है। मतलब जो भी वेबसाइट सर्वर पर स्टोर होती है वो एक नाम से स्टोर होती है, उस नाम को हम क्या बोलते हैं, वेब एड्रेस बोलते हैं, वेबसाइट एड्रेस बोलते हैं। क्योंकि इंटरनेट के अंतर्गत हर दिन नित्य प्रतिदिन करोड़ों अरबों मिलियंस ऑफ वेबसाइट हैं और मिलियन ऑफ वेबसाइट बन रही हैं। अब इतनी वेबसाइट के एड्रेस को याद रखा जाना संभव नहीं होता, तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक सर्चिंग कैपेसिटी का यूज किया जाता है, एक सर्चिंग कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, सर्च इंजन। और सर्च इंजन के रूप में क्या क्या यूज किया जाता है, आपका गूगल जो कि मोस्ट पॉपुलर है, विंग जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। विंग के अलावा डॉगपाइल, MSN, कई प्रकार के सर्च इंजन जो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की डाटा एवं इंफॉर्मेशन को सर्च करके देते हैं। जैसे मोस्ट पॉपुलर जो सबसे ज्यादा आप यूज करते हैं वो है गूगल है। गूगल में आप जैसे ही आप देखते हैं इस तरह से सर्च बॉक्स रहता है, यहाँ पे लिखा रहता है सर्च, तो कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखते हैं और सर्च बटन पे जैसे क्लिक करते हैं तो गूगल क्या करता है, सजेस्टेड साइट दे देता है, और इन साइट में अपन क्या करते हैं, माउस पॉइंटर द्वारा क्लिक करके संबंधित वेबसाइट को एक्सेस कर लेते हैं। तो सभी वेबसाइट के एड्रेस को याद रखा जाना संभव नहीं है। इस समस्या को दूर करने के लिए इंटरनेट के अंतर्गत सर्च इंजन का यूज किया गया, और सर्च इंजन क्या करते हैं, किसी वेबसाइट में उससे संबंधित इंफॉर्मेशन को लेके जाने पर उस संबंधित वेबसाइट को सर्च करके प्रदान करते हैं, और जो भी वेबसाइट आप यूजर प्राप्त करना चाहता है वह सही एड्रेस के रूप में प्रदर्शित हो जाती है, और यूजर संबंधित वेबसाइट में क्लिक करके डाटा एवं इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर लेता है। सर्च इंजन के बाद आता है सर्च इंजन टाइप्स। सर्च इंजन कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं सर्च इंजन कुछ कैसे होते हैं, कुछ होते हैं नंबर 1 पॉपुलेशन बेस्ड, कुछ होते हैं एजुकेशन बेस्ड, कुछ होते हैं फील्ड रिलेटेड, कई प्रकार के सर्च इंजन होते हैं। जैसे कि मैंने बताया पहले आपको एजुकेशन रिलेटेड, जब हमें किसी प्रकार से एजुकेशन या शिक्षा से संबंधित कोई जानकारी चाहिए होती है उसके लिए अलग सर्च इंजन का यूज किया जाता है। जब हमें किसी प्रकार से जनसंख्या से संबंधित आंकड़े प्राप्त करने होते हैं तो उसके लिए अलग सर्च इंजन का यूज किया जाता है। बेसिकली सर्च इंजन को कई कैटेगरी में बांटा गया, लेकिन वस्तुतः या आज हम वर्तमान में जो सर्च इंजन यूज कर रहे हैं वह गूगल का यूज करते हैं, और गूगल को इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज किया गया है कि विभिन्न प्रकार की इन्फॉर्मेशन जो अन्य सर्च इंजन उपयोग कर सर्च इंजन काम करते हैं वो सभी की सभी क्वालिटी गूगल के अंतर्गत इंक्लूड कर दी गई है। आज गूगल हर प्रकार की जानकारियों को आपको प्रदर्शित करता है, लेकिन सर्च इंजन को अगर कैटेगराइज किया जाए, अलग अलग भागों में बांटा जाए, तो सर्च इंजन कई प्रकार के होते हैं। कई भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर जानकारियों को प्रदान करते हैं, कई एजुकेशन के आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं, कई क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हैं। मतलब क्षेत्रफल में जो क्षेत्रफल कितना एरिया है, एरिया वाइज इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने में माहिर होते हैं। तो अलग अलग स्पेशलाइजेशन के आधार पर अलग अलग सर्च इंजन को विभाजित किया गया है, जो कि कैसे कैसे हो सकते हैं, एजुकेशन बेस्ड हो सकते हैं, पॉपुलेशन बेस्ड हो सकती हैं, जियोमेट्रिकल हो सकते हैं, जियोग्राफिक्स हो सकते हैं। तो कई प्रकार के सर्च इंजन को उनकी नेचर के अनुरूप या उनकी सुविधा के अनुरूप जिसमें वो स्पेशलिस्ट होते हैं उसके आधार पर उन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया, ठीक है, जिसे वस्तुतः उपयोग किया जाता है। लेकिन साधारणतः आज वर्तमान में बात की जाए तो कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक ही सर्च इंजन का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, वह है गूगल सर्च इंजन। बात करते हैं सर्चिंग का वेब, किस तरह से किसी वेबसाइट को या किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च किया जाता है। तो किसी वेबसाइट या इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए हम
हमें एक चीज को समझना होगा, वह है उसे बोलते हैं, एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, उसको बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है, क्लाइंट बात करते हैं क्लाइंट की। क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट मैंने आपको पूर्व में बता चुका हूँ कि इंटरनेट के अंतर्गत दो चीजें होती हैं, एक तो होता है सर्वर, ठीक है, और एक होता है क्लाइंट। क्लाइंट वह होता है जो सर्वर से विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन को प्राप्त करता है, और सर्वर वह होता है जो क्लाइंट को विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन को प्रदान करता है। इस प्रकार क्लाइंट और सर्वर आपस में दोनों मिलकर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का निर्माण करते हैं। अब बात आती है कि भाई क्लाइंट और सर्वर जो होते हैं, क्लाइंट में कैसा होता है, क्लाइंट को एक लोकल सिस्टम बोला जाता है, और सर्वर जो होता है वो वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। अब क्लाइंट मतलब कंप्यूटर में लोकल सिस्टम मतलब लोकल यूजर में हम और आप वो होते हैं सिस्टम के अंतर्गत, इंटरनेट के अंतर्गत लोकल यूजर कहलाते हैं या क्लाइंट कहलाते हैं। तो हमारे द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन सर्च की जाती है वह इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट के माध्यम से कहाँ पे जाती है, सर्वर के पास जाती है। सर्वर प्राप्त रिक्वेस्ट के आधार पर उस रिक्वेस्ट को सर्वर पर सर्च करता है और इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के उपरांत उस इन्फॉर्मेशन यदि प्राप्त होती है वो इन्फॉर्मेशन रिप्लाई के रूप में किसे वापस कर दी जाती है, सर्वर को वापस कर दी जाती है। इस प्रकार इंटरनेट के अंदर किसी वेबसाइट को सर्च किया जाता है और इन्फॉर्मेशन को प्राप्त किया जाता है। अंत में बात करते हैं वेब सर्वर की। ठीक है, सामान्य सर्वर या वेब सर्वर दोनों एक ही बात होती है ना। सर्वर या वेब सर्वर विभिन्न प्रकार की, चूंकि मैंने आपको बताया कि जो सर्वर होता है वो किस प्रकार से होता है, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो वैश्विक स्तर पर विस्तृत रूप से विभिन्न प्रकार की जानकारियों को स्टोर करके रखता है। एक वेब सर्वर या एक सर्वर दूसरे वेब सर्वर से कनेक्ट रहता है और विभिन्न जो भी क्लाइंट सर्च इंजन के माध्यम से रिक्वेस्ट भेजता है उस रिक्वेस्ट के आधार पर इन्फॉर्मेशन को सर्च करता है। यदि वह इन्फॉर्मेशन संबंधित सर्वर पर प्राप्त नहीं होती है तो इस इन्फॉर्मेशन को दूसरे सर्वर पर ट्रांसफर कर दिया जाता है और वह सर्वर उस इन्फॉर्मेशन को सर्च करता है और जैसी इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है वह इन्फॉर्मेशन पहले सर्वर को प्रदान की जाती है और पहला सर्वर उस इन्फॉर्मेशन को किसको प्रदान कर देता है, लोकल कंप्यूटर के लिए प्रदान कर देता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की सर्चिंग कॉन्सेप्ट को परफॉर्म किया जाता है और यूजर विभिन्न प्रकार की जानकारियों को प्राप्त करता है। तो ये इंटरनेट की सर्विसेज है जिसमें हमने वेब सर्वर तक पढ़ा। अगली कक्षा में हम एक अगले नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगली कक्षा मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।